हेलो, माय सेल्फ ऋषिका। आज हम बात करने जा रहे हैं कजारिया सिमेंट्स लिमिटेड के जून 23 के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं इन रेवेन्यू टर्म्स, तो मार्च 23 से जून 23 में -12% का बढ़ोतरी देखने को मिला है, जबकि जून 22 से जून 23 में 6% का इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि इस क्वार्टर में रेवेन्यू बुक हुआ है 1064 करोड़ का। तो ये दर्शाता है कि रेवेन्यू इस क्वार्टर में लास्ट कंपेयर से -12% से घटा है, बट ईयर टू ईयर बेसिस में वो इंक्रीज हुआ है। तो अब ओवर द ईयर में हम देखेंगे कि हाउ कजारिया सेरामिक्स इज परफॉर्मिंग। क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रॉफिट के बाद हम देखेंगे। और नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम जून 22 में 12% बुक हुआ था, मार्च 23 में भी वो 12% पे बुक हुआ था, एंड जून 23 में वो 13% पे बुक हुआ है। तो स्लाइट इंक्रीज ऑफ 1% हमें देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में भी 9 से 10% होने पे 1% का स्लाइट इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें। तो देखा जाएगा तो रेवेन्यू में भले ही डाउनफॉल ऑफ प्रॉफिट वही फ्लैट रेट्स पे चल रहे हैं और 1% से बढ़े ही है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉस्ट की। तो कॉस्टेज में अगर हम देखेंगे तो सीओजीएस कॉस्ट में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट 1% से बढ़ गया है। अदर एक्सपेंसेस में 2% का बढ़ोतरी देखने को मिला, इसी वजह से सारे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट भी आया है। और अगर इसके बाद हम एबिटा मार्जिन को देखेंगे तो मार्च 23 में 14.6% था, जो कि जून 23 में 15.9% हो गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एबिटा के परसेंट में काफी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट भी 1% से बढ़ा है। रेवेन्यू भले ही एक स्मॉल और अमाउंट से गिर चुका है। अब हम इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करेंगे। तो कंपनी का पीई है 61.95 एंड इंडस्ट्री का पीई है 48.01। अब ये दर्शाता है कि कंपनी की प्राइसेस इन द मार्केट एंड उसकी वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड है, which may bring a correction in the price in the coming future, but that also depends upon the various factors like revenue of the company, profit of the company, how the company is performing, how the market expectation is about company. All these factors plays a role. Return on equity is 15.57%, return on capital employed is 19.57%. इन्वेस्टर्स को अपने रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, वो 15 to 19% की रेंज में। CAGR revenue for past 4 years is 12%, for CAGR revenue plus profit for 4 years is 3%. अब हम देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या मिल रहा है उनके शेयर्स के ऊपर। तो 3 मंथ्स में जो शेयर में चेंज देखने को मिला है वो 34.3%, 1 ईयर में 25.7, 2 ईयर्स में 41.6। तो देखा जाएगा ये एवरेजली 30 to 40% का चेंज देता है ओवर द ईयर्स में, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा इससे मुनाफा हो रहा है। अब हम समराइज वे में देखेंगे तो रेवेन्यू में हमें मार्च 23 से जून 23 में स्लाइट डिक्रीज मिला है, लेकिन स्लाइट इंक्रीज हमें जून 22 से इसमें मिला है। नेट प्रॉफिट मार्जिन और इबिटा मार्जिन वो सारे इंक्रीज हो रहे हैं। जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी हमारे रिड्यूस हो चुके हैं। तो ये एक बात ऑफ कंसर्न है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम हुए हैं। अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की, तो वो हमारे बड़े हैं। ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी के इस क्वार्टर में भले ही डाउनफॉल प्रोडक्शन रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि क्वार्टर्स में वो कैसा परफॉर्म कर रही है।